a very bad word यार. That I know cheeks. फालतू में और यू नो व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये मेरी लाइफ में आया हार्डली 10-15 डेज हम लोग साथ में अच्छे से रहे कुछ, और बाद में मुझे सर्वाइकल का इश्यू हुआ. मेरा लेफ्ट आर्म पूरा ये हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा पेन में था. आई वॉज नॉट एबल टू लिफ्ट एनीथिंग. मैं कुछ उठा नहीं पा रही थी, फ़ोन तक नहीं उठा पा रही थी, मेरे हाथ से चीज़ें गिर रही थी, और मुझे लेफ्ट में बहुत पेन हो रहा था पूरा लेफ्ट आर्म में. और फिर हम लोग उस पर दवाई कर रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे. ही वॉज द पर्सन हु वॉज ऑलवेज देयर विद मी. ये जो बोल रहे हैं ना, जिनको बुरा लग रहा है, जो ये सोच रहे कि मैंने काम बंद किया, ये किया, वो किया, ध्यान नहीं दिया, पागल हो गई हूँ, इनमें से कोई नहीं आया था मुझे हेल्प करने के लिए. उस वक्त ये बंदा था जिससे मैं जस्ट डेट करके 10-15 दिन हुए थे. ये बंदे ने कभी मेरी साइड की थी हम लोगों ने. We are just friends. हाँ, मतलब वही साथ में मिले हुए काइंड ऑफ. और ये चीज मैंने खुद आंखों से देखी थी भाई. आप हार्ट को ऊपर तक लेकर जाते थे ट्रीटमेंट्स के लिए. That was the beginning जब पता नहीं था सर्वाइकल हुआ है. और जब पता चला सर्वाइकल हुआ है, ये बंदे ने 1 मिनट के लिए भी मुझे नहीं छोड़ा. He was always there for the treatment. अगर इसका कोई काम भी आता था, डबिंग या कुछ भी आता था, वो पोस्टपोन कर लेता था कि मुझे कल का ट्रीटमेंट है, प्रिया को लेके जाना है, मैं परसों कर लूँगा डबिंग. ही यूज्ड टू डू दैट. मतलब उसने अपना डेडिकेशन दिखाया. अगर उसने मुझे एक्सेप्ट किया अपनी लाइफ में तो कम्प्लीटली किया. एंड उसको ऐसा था कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी. तो मैंने काम बंद नहीं किया था, या मैंने काम छोड़ा नहीं था. मैं मजबूर थी, मुझे प्रॉब्लम हुआ था, मैं सिक थी, मैंने ध्यान नहीं दिया था, और इतना ट्रबल में ये बंदा था मेरे साथ. तो मैं क्यों ना हूँ पागल इसके लिए. जो बंदा सब कुछ छोड़ के मेरे लिए अगर इतना इसने सैक्रिफाइस किया, मैंने नहीं किया. सैक्रिफाइस मैंने कुछ नहीं किया, इसने किया. इसने अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना सब कुछ मुझ पर सैक्रिफाइस किया. आई वॉज नॉट एबल टू कुक. मैं खाना भी नहीं बना पा रही थी, इसने खाना बना के मुझे खिलाया था. मतलब मैं एक बोल रही हूँ, हमने कल रात को भी चीज हमारे सगे भी नहीं कर रहे. और मैगी भूल गई तो चीज़ी मैगी विद मशरूम्स एंड ब्रोकली. कौन रुको, हम लोग टॉपिक से भटक रहे. सो ये बंदा जो है, इसके लिए पागल होना जायज है. अगर कोई लड़की इसके लिए पागल नहीं हुई ना, तो वो चूतिया है. मैं ये बोलूँ कोई लड़की, of course you. क्योंकि ये बंदा है ना, मतलब ही सो लविंग, सो केयरिंग. मतलब आई एम ब्लेस्ड. मैं तो बोलूँ ना, भगवान का आशीर्वाद है मेरे लाइफ में कि मेरा प्रॉब्लम जो हुआ था उसमें ये मेरे साथ था थ्रू आउट. अभी भी जब मैं एडमिट थी कुछ दिनों पहले, ही वॉज ऑलवेज देयर बाय माई साइड. जैसे एक दिन भी मुझे नहीं छोड़ा. मेरा भाई भी बोला कि मैं रुकता, और रात को ये बोला नहीं मैं रुकूंगा. बिकॉज ये इसको ऐसा लगता है कि अगर मैं चला गया और उसको कुछ हुआ तो मैं नहीं रहूँगा इसके पास. सो एक भी दिन उसने ये नहीं किया, मिस नहीं किया. वो वहाँ पे हॉस्पिटल इतना अनकंफर्टेबल था वहाँ पे सोना, लेकिन ही वॉज देयर. सो भाई ऐसा बंदा मिले तो बहुत लड़की पागल ना. I mean, I'm still in love. I'm madly in love with him. मैं पागल हूँ, पागल हूँ इसके प्यार में. बोलो जिसको प्रॉब्लम है भले हो, I don't care. तो ऐसा भी कहा जाता है कि he was not so much famous just because of you he got a fame. You know what? लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम है. अगर आप हमारी रील्स देखेंगे ना इंस्टाग्राम की, तो जो हम लोगों ने फर्स्ट रील बनाई थी, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी. फिर हम लोग ने एक 6 मिलियन. हाँ, एक मोटी वाली रील थी. एक था हम लोग जब इंटीमेट सीन कर रहे थे, ये लड़का थक गया है करके, वो रील हम लोग की 25 मिलियन गई थी. और फर्स्ट टाइम मेरे प्रोफाइल में भी कोई रील इतनी ज्यादा गई थी. दैट मीन्स इसके साथ मेरा कॉम्बिनेशन जो था वो बहुत ज्यादा हिट हुआ था. एंड आफ्टर दैट आपको पसंद कर रहे थे. हाँ, और मतलब मैं अकेली कोई भी रील डालूं, कितनी भी हॉट, कितनी भी सेक्सी डालूं, इतने मिलियंस क्रॉस नहीं करती. वो जितनी मैं इसके साथ डालती हूँ तब होती है. हम लोग की रील्स मिलियंस क्रॉस करती ही आराम से. सो इट इज नॉट दैट कि मेरी वजह से ये हो रहा है. मेरे देख रही है जिसका मेरी अकेले की वजह से कुछ नहीं. हम दोनों का कॉम्बो ही वैसा है. हम लोग दोनों एक दूसरे के साथ जब आए हैं, इसकी वजह से भी मैं आगे बढ़ी हूँ और मेरी वजह से ये आगे बढ़ा है. दोनों ना साथ में चलते, जैसे होता है गाड़ी के पहिए. एक सिंगल वाला सर्कस नहीं है यहाँ पे जो सिंगल टायर पे लोग घूमते रहे. दिस इज लाइफ में 2 चाकी लगते हैं, बोलते ना 2 व्हील्स लगते हैं बैलेंस करने के लिए, गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए. तो हम दोनों उस हिसाब से है कि एक के साथ दूसरा कंपलसरी है. किसी एक का अगर पंक्चर होगा ना तो दूसरा नहीं चल पाएगा, वो वाली चीज़ है. सो दिस इज लाइफ एंड वी आर हैप्पी दैट हम एक दूसरे का सहारा है, एक दूसरे को लेके आगे जिंदगी गाड़ी बढ़ा रहे हैं.
फ्यूचर प्लान्स है कि क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्या शूट्स चल रहे हैं, और देन क्या आप लोग चाहते हैं फ्यूचर में प्रोड्यूसर बनना या लाइक क्रिएटिव या डायरेक्शन में जाना? आई एम एज एन एक्टर वेरी हैप्पी। Okay. आपका क्या है? आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी एज एन एक्टर, बट या आई एम वेरी कीन अबाउट डायरेक्टिंग। मुझे आता तो कुछ नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है डायरेक्ट डायरेक्टर करना। भाई सो बना दो अगर इसको। फ्यूचर में कभी फ्यूचर में एनी टाइम सी यू नेवर नो। मैंने एक फिल्म तो ऑलरेडी डायरेक्ट की थी, दैट वाज अ शॉर्ट फिल्म फॉर मेट्रो। जब मेट्रो नहीं बनी थी तभी Metro? शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल आया था, ये Okay. घाटकोपर वाली मेट्रो Okay. शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल आया था, उसके लिए मैंने एक फिल्म बनाई थी। तो मैंने अपना साइड डायरेक्शन में ये किया था, पीपल लाइक्ड माय फिल्म, बट द थिंग इज टेक्निकल थोड़े से प्रॉब्लम थे बिकॉज बहुत टाइम मैंने कैमरा हैंडल किया। अब ये बताओ कि आप दोनों में से सबसे ज्यादा नखरे कौन दिखाता है? ओके, She is सबसे the one. ज्यादा शॉपिंग कौन करके आता है? शी इज द वन। ओके, सबसे ज्यादा घर कौन फैलाता है? शी। ओके, अभी भी फैला के आती है, मतलब अगर एक साड़ी पहनी है तो 10 ऐसे बाहर होती हैं, बहुत सारी इयररिंग्स होते हैं, पूरा मेकअप का सामान, पूरा बेड ऐसे पसारे से भरा होता है। और सही नहीं वो करता। सही, हाँ वो रात ये में नहीं करता हूँ। solution आने वाला था, इन्होंने आंसर दे दिया कि ये हाँ। बताओ उसके बाद सही कौन करता है घर जाने के बाद मुझे बच्चू प्लीज हेल्प कर दो ना, ये होता है ना Me. फिर बच्चू आता है मेरे को हेल्प करने के तो लिए। गर्ल्स आप सब लोग भी यही करती हो, और बॉयज आप लोग देख लो कि हम गर्ल्स कैसे नखरे दिखाते हैं, ठीक है? और मेरे पास नखरे उठाने वाला भी है नहीं, जल्दी आओ और मेरे नखरे उठाओ। तुझे भी उठाएंगे, तेरे नखरे भी उठाएंगे। बस अपने क्रेडिट कार्ड साथ लाएंगे। ए बस वही चाहिए। तो देखो, अभी तुमने स्टार्टिंग में बोला था कि पैसे कमाना मेन है, ठीक है? तो ऑफ कोर्स अपने अर्निंग के लिए, अपनी सब चीजों के लिए तो मैं अर्न कर ही रही हूँ ना, अपने खर्च उठाने के लिए उसका खर्चा क्यों उठाऊंगी? तो इसलिए चाहिए ना उसका क्रेडिट कार्ड साथ में। सही बात है, आई एग्री। एग्जैक्टली। Yeah. तो अब ये बताइए, सबसे ज्यादा घर में खाना कौन बनाता है? दोनों बराबर। दोनों बराबर। और आधी रात को 2 बजे मिडनाइट क्रेविंग में दोनों कर सकते हैं, डिपेंड। करते तो दोनों है, लेकिन क्रेविंग कौन मुझे करता है? होती है हाँ। तो ये बना के दे देता है, दैट इज आउट ऑफ लव। मुझे अगर कुछ खाने का मन करता है तो ये कभी मना नहीं क्योंकि करता। जीन्स 12 बजे के बाद खाना नहीं खाते गाइस। नहीं, 9 बजे के बाद। सॉरी, 9 बजे के बाद। 9-10 मैक्सिमम 10 तक हाँ। रात को। नहीं, कभी कभी पार्टी में चीट करके बोलते तो वो गुस्सा करते, बच्चों मैं खाता हूँ क्या कभी? उसकी मैं नहीं खाता हूँ, तो उनका ये डायलॉग जरूर आता है। फिर ना प्रिया को गुस्सा कैसे दिखाना पड़ता है प्रिया? फिर वो खा ऐसे। लेता है। सिर्फ स्माइल, मुझे स्ट्रेट खाना फेस, पड़ता है पोकर मजबूरी फेस। में। लेकिन फिर भी मेरे को कभी भी क्रेविंग हुई ना, 2 बजे 3 बजे 4 बजे पार्टी से आने के बाद भूख लगी, कुछ भी हो जाए, ये मुझे बना के देता है। कभी नहीं बोलता मेरे को हो गया, इसको नींद में से उठा के बोल दूं ना मेरे को भूख लगी है, ये मुझे कुछ ना कुछ बना के दे देगा। एग्जैक्टली, इट हैपेंस। सो ही इज द बेस्ट कुक, मास्टर शेफ है ये हमारा। वन एंड ऑल परफेक्ट पैकेज। ओके, अच्छा एक बात बताओ, जब रूट जाता है तो कौन किसको बनाता है सबसे पहले? सॉरी, क्या लगता ये है तो आपको? पूछने वाली बात है, पूछने वाली यही बात उठती हैं, यही गुस्सा करती हैं, मनाता ये मना देते हो। अच्छा ऐसा भी गलती किसी की भी हो, सॉरी नहीं बोलता हूँ। वो रूल है, वो भगवान ने बनाया हुआ रूल है, Exactly. इसको कोई नहीं मिटा सकता। ये हम गर्ल्स का राइट है। हाँ, एग्जैक्टली। ये भगवान नहीं अच्छा, बनाया है। ऐसा लगता है कि मूड स्विंग्स किसके ज्यादा होते हैं? जैसे कि सुना है पीरियड्स में होते हैं लड़कियों के, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि लड़कों में होते हैं। नहीं, उसको हक ही नहीं, मैंने हक दिया ही नहीं है मूड स्विंग्स अब मुझे का। पीरियड्स आते भी नहीं है। जब मुझे पीरियड्स आते हैं, मेरे मूड स्विंग्स होते हैं, तब मेरा ज्यादा पैम्पर होता है। लेकिन हाँ। एवी भी अगर मूड स्विंग्स होते हैं तो हक भी मुझे ही है मूड स्विंग्स करने का। ये कभी ऐसा नहीं इसको होता है। जीन्स की पूरे महीने मूड स्विंग्स होते हैं, तो पीरियड्स का उससे कोई कनेक्शन नहीं है? ये दुख का है, खत्म नहीं होता। नहीं एक्चुअली ये मैं बोल, ये मूड स्विंग्स क्यों होते हैं पता है? बिकॉज मेरा बर्थ नंबर है 2, मतलब मून साइन है, तो मून साइन वालों का ये प्रॉब्लम होता रहता है। जैसे चंद्रमा चढ़ता उतरता रहता है ना, उसी फ्लो में हमारा भी मूड चढ़ता रहे उतरता है, चढ़ता है उतरता है। और बेचारे अच्छा excuse है ये। हमारे बॉयफ्रेंड को नखरे उठाने पड़ते हैं। अच्छा एक्सक्यूज है ये। तो गाइस मैं कंप्लीट करके चढ़ता उतरता है मूड, ठीक है?